Namaste. Welcome to Blessing Ready with Commander Uncle. जैसा आप लोग जानते हैं, ब्लेसिंग रेडी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऐसी पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं जिन्होंने लाइफ अपने तरीके से देखी होती है। लाइफ में स्ट्रगल है, लाइफ में सक्सेस है, लाइफ में अचीवमेंट है, फेलियर है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए लेसन है। ऐसी एक यंग पर्सनैलिटी से आज हमको मिलने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर कनिका मखीजा। डॉक्टर कनिका डेंटिस्ट है, यूएस से एमबीए किया इन्होंने। एक बुक लिखी और योगा से लेके आध्यात्म तक बहुत कुछ सीखा, समझा और अप्लाई किया। उनके पास हमें बताने के लिए इतना है कि शायद हमें सुनने में बहुत टाइम लगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो हमको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं, शेयर करें। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर कनिका, आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी सुना सकूं यहाँ पे। और मैंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और सीखा यही है कि एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो और जो आपके हिस्से में आया है उसे खुल के एंजॉय करो। क्योंकि हम आज हैं, छोटी छोटी प्लानिंग करो, पर ये नहीं कि लंबी प्लानिंग कर छोड़ दिया। सो बस कनिका, अपनी चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग? चाइल्डहुड में मॉम डैड ने बहुत प्यार किया है और दादा दादी थे नहीं, तो कुछ टाइम क्रच में रहे। एक दो बार क्रच में छोटे मोटे इंसिडेंट्स भी हुए कि अफीमेट कर दिया था एंड लेकिन फिर उससे निकल आए, फिर नेक्स्ट क्रच में गए। बट मम्मी पापा ने बहुत प्यार किया है और अच्छी लाइफ कटी है। स्कूल अच्छा था, स्कोरर थे, सीधी बच्ची थी मैं, जहाँ बैठा दिया वहीं बैठे मिलेगी। सो मोर और लेस ठीक था, कोई ऐसे मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे। कभी कभी एलर्जीज हो जाते थे, बट वैसे सब सही कटा। तो आपने हेल्थ इश्यूज का जिक्र किया। हाँ जी। ये हाउ डिड इट अफेक्ट यू? हेल्थ इश्यूज़ ने मुझे मेजरली इफ़ेक्ट किया है। कभी कभी तो आई यूज्ड टू फाइट विद यूनिवर्स कि मुझे क्यों, मैं क्यों, होता है ना जब यंग एज में आपको लगता है मैं क्यों, मुझे क्यों दर्द हो रहा है, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। किस तरह की प्रॉब्लम फेस की? जब मैं बहुत यंग थी तो कभी कभी मेरे हैंड्स में स्वेलिंग्स आ जाते थे, या मुझे आज भी याद है 9th क्लास में मेरे लिप हनुमान जैसे मोटे हो गए। तो क्लास में सब बच्चे हंसे, तो थोड़ी देर तो हंसते रहे, फिर मैंने बोला हो गया, हंस लिए, अब बताओ क्या करना है। तब से ही फाइटर थी मैं कि डरना नहीं है। मैंने स्टैंड होके बोला हंस लिए, अभी करें काम, पढ़ाई करें आगे। 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की क्लास थी। तब पता नहीं था कि क्या है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, कॉलेज में भी इश्यूज़ रहे कुछ कुछ ऑन ऑफ, कभी कोई मेडिकेशन, कभी कोई डॉक्टर चलता रहा। एक्सरसाइज की आदत लगी। मॉम ने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी कि मुझे मेडिटेशन से जोड़ दिया था 16 की एज से, तो वहाँ थोड़ी कामनेस रहती थी। बट सवाल था कि मैं क्यों बीमार होती हूँ, मेरे क्यों पेट में दर्द होता है, मुझे क्यों हमेशा आई में निकलता है कभी कुछ, कभी आई में बोल देते हैं कि रेटिनोकोनस है, चश्मा नहीं हट सकता, कभी बोल देते हैं पेट में कुछ है, कभी कुछ है, ये चल क्या रहा है। सो दैट वाज अ पेनफुल क्वेश्चन। फिर थोड़े और बड़े हुए, कॉलेज में भी ऐसी चलती रही जर्नी, ऊपर नीचे इधर उधर, डॉक्टर, ईएनटी, गायनी, दिस दैट। फिर नेक्स्ट स्टेप आया, कॉलेज से निकले, शादी हो गई। शादी के बाद बच्चा चाहिए, वो वाला स्टार्ट हो जाता है। जब वो वाली सिचुएशन आई तो पता लगा जी वहाँ पे भी आईवीएफ की जर्नी शुरू हो गई। 1 आईवीएफ, 2 आईवीएफ, 3 आईवीएफ। एंड मैं हंस रही हूँ, बट आईवीएफ इज़ नॉट अ जोक। काले पानी की सज़ा थी। एंड देन मिसकैरेज, देन अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ जाते हैं। तो बस फर्स्ट आईवीएफ के बाद मुझे जो शायद छोट प्रॉब्लम्स रही वो ट्रिगर हो गई। तो तब से फिर मैं लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज सफ़र करती हुई आई। मतलब मैं एलियन बन गई थी, इतनी थिक स्किन मेरी पूरी हो गई, लिप्स एकदम मोटे मोटे। दिवाली का दिन था, मुझे याद हो, एंड कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगे, चोकिंग हो गई। तो 3 महीने तक हर 4 AM से 4 PM मेरी जर्नी 6 एविल के आईवी इंजेक्शन और स्टीरॉइड्स पर चलती थी। और मैं 3 महीने सोचती रहती थी कि ये जिससे मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की है, ये मेरे को कुछ हो गए तो ये तो छोड़ देगा। तो ये थोड़ा पेनफुल था कि एक तो हेल्थ इशू डील करूँ,
ऊपर से अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी थे। इनसिक्योरिटीज इन हाँ रिलेशनशिप। बिल्कुल थे, इनसिक्योरिटीज़ थे, उनको काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ थी। एंड देन आज भी इंडिया में वो है, बच्चा नहीं तो आप यूज़लेस हो। वो चीज़ फेस की थी, बट आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। देन आफ्टर 10 इयर्स ऑफ मैरिज मेरा डिवोर्स हुआ। डिवोर्स का डे भी वो था जब फाइनली डॉक्टर ने मुझे डायग्नोस करके लेबल किया था कि तुम्हें C1INH डेफिशिएंसी है, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, C1INH एक प्रोटीन होता है बॉडी में, बहुत रेयर कंडीशन है। अगर किसी का कम हो तो उसमें आप कुछ भी, मतलब शायद पीनट या मैं ये चाय भी पीऊँ तो उससे अगर मुझे कोई कंपोनेंट एलर्जी कर गया तो एकदम से गले में स्वेलिंग आ जाएगी, लिप में स्वेलिंग आ जाएगी, सांस बंद हो सकती है, या आप एकदम से एनाफिलेक्टिक शॉक यानी कोमा में भी जा सकते हैं। तो डॉक्टर का कहना था कि अगर आपको साल में 4 से ज़्यादा एपिसोड आते हैं तो आपको ये प्रोटीन लेना चाहिए, और वो इंडिया में नहीं मिलता था, बाहर ही रहता था। बट दे वर ऑल्सो कन्फ्यूज कि वेदर आई हैव इट और आई हैव समथिंग एल्स। बट कभी पूरी पूरी बॉडी में ऐसे, मैं अपनी मॉम को बोलती थी फोक लेके ना मुझे ऐसे ऐसे मारो, कि मुझे पूरी बॉडी में दर्द होता था। सो समटाइम्स डॉक्टर वुड लेबल इट कि मे बी यू आर गोइंग थ्रू डिवोर्स, तो डिप्रेशन होगा, बट मुझे डिप्रेशन कभी नहीं हुआ एज सच। आई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रॉम बिगिनिंग। एंड यू कोप विद द डाइवोर्स? Yeah, I cope with it, but 2.5 years मेरे को एक ड्रीम तंग करता था। I am a firm believer of गौरी माँ, and I used to go to गुरुजी सत्संग also during marriage, but तब थोड़ा restriction थे। but 2018 से मैं काफ़ी जुड़ी रही हूँ, तो गौरी माँ भी शिवजी सब इधर का ही रूप है। सो मुझे एक आवाज़ हमेशा कहती थी डरना नहीं है, और मेरी नीज़ हैं घर में, तब वो पैदा हुई थी तो वो बोलती थी जय दुर्गे जय दुर्गे। सो दीज टू स्ट्रॉन्ग थिंग्स यूज टू सेव मी। बट मैंने 2.5 साल एक ड्रीम सफ़र किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं एक नाइफ लेके रन कर रही हूँ, ब्लड में भरे हुई। वो बड़ा पेनफुल था, हर रात 2:30 बजे 140 हार्ट रेट पे उठना, और आई यूज्ड टू बी लाइक कि कब बंद होगा, कि कभी बंद होगा भी कि नहीं। तो वो बहुत स्कैरी था, तो दैट वाज नॉट गुड। So you mentioned your one side is your suffering, another side is your ट्रॉमा। connect with the divine, and then you have this trauma coupled with dreams. So कैसा फील होता? अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मेरी मदर बोलते थे तू हमसे शेयर नहीं करती, और मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि शेयर करो, क्या हो जाएगा, कोई जज नहीं करने वाला है यहाँ पे। लड़कियाँ या लड़के अपने दिल के अंदर रखते हैं बातें। जैसे 10 साल में शेयर नहीं कर पाई कि मेरे हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को इनफर्टिलिटी थी, सफ़र मैं करती रही। फिर बाद में मैं ये शेयर नहीं कर पाई कि मुझे ये ड्रीम आता था, तो ये गलत है। शेयर करो, कोई तो समझेगा। और शेयर करने से आपको लगेगा मैं अकेले नहीं हूँ, सब लोग हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है। तो ये शेयर, मम्मी बहुत बोलती थी तो शेयर नहीं करती। कभी मुझे इचिंग हो रही है पूरी पूरी रात, स्टीरॉइड्स मैं अकेले लगाती थी। अब मुझे तो ये भी इंसिडेंट याद है, मैं रात को नहा के, जिस दिन मुझे लगता था तबीयत ज़्यादा खराब है, नहा के रेड अच्छी सी ड्रेस पहन के और लेटर लिख के अपना कार्ड रख के सो जाती थी, कि डोर खोल के, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है, कि भाई अगर मुझे कुछ हो तो डॉक्टर अंकिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसे कॉल करना, और ये मेरा इंश्योरेंस नंबर है, एंड डोंट वरी आई लिव्ड अ गुड लाइफ। कि आज मैं चौक दूँ तो पता नहीं सुबह उठे ना उठे। तो मम्मी को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गलत है, तू हमें पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनाती, तू प्रॉमिस करके तू घूम, तू जी, बट यू आर गोइंग टू कॉल मी एवरी डे दैट यू आर अलाइव। और फ्रेंड्स फ़ोन करते थे कि चूड़ियाँ वड़ियाँ तोड़े क्या, ठीक तो है, मरमरा तो नहीं गई। एंड माई डॉक्टर लेबल्ड मी टाइगर, कि तू टाइगर है, और ठीक है। तो दे वर पॉजिटिव पीपल अराउंड मी। देन आई वॉज रनिंग अ क्लिनिक, आई चोज टू गो टू US। मैंने वहाँ कनेक्ट्स ढूंढे कि मैं डॉक्टर को ये डिसीज़ दिखाऊंगी, मुझे ठीक होना है। सो और मैं शब्द हमेशा सुनती थी, गुरबानी हमेशा सुनती थी। मैं वहाँ गई, वहाँ पे मुझे मेरी दीदी है रोमेटोलॉजिस्ट, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया CBD ऑयल से। तब मुझे लगा ये CBD ऑयल भांग का ऑयल, मैं पागल हूँ, ये कौन लेगा, मैं कोई नशे वशे नहीं करती होती। तो उन्होंने कहा अरे पागल ये दवाई है। तुम नहीं समझ आई पहले तो बात, कि नहीं मैं तो नहीं लूँगी, जैसे एडमेंट होता है मैं क्यों लूँ, ये कैसे ऑयल ले सकती हूँ मैं। फिर देन मेरे को ड्रीम आया, जैसे मेरे ड्रीम में गौरी माँ ने आके बोला मैं हूँ ना बेटा, तू ले, सब तो ले चुकी है, और क्या ही नुकसान हो जाएगा। तो मैंने वहाँ लेना शुरू किया, और वहाँ आपको पता होगा US में अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, तो मैंने MBA ज्वाइन किया वहाँ
क्लिनिक व्लिनिक शट करके सब छोड़ के अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन हिला के कि भाई ठीक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मन में ये भी हो गया अब शादी कौन करेगा, बीमार से कौन करता है। बट ऐसा नहीं है, जिसको करनी है ना वो ये सब सुन के भी करेगा। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि यू हैव टू बी पॉजिटिव और बिल्कुल डरना नहीं होता था इसमें। तो इस स्टेज पे वहाँ पे फिर CBD ऑयल स्टार्ट किया। 4 महीने बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। 4 महीने बाद जब मेरी बारी आई डॉक्टर के पास तो 3-4 हज़ार डॉलर के टेस्ट हुए। तब मेरी मम्मी बड़े विश्वास से मेरे को कहती टेस्ट नेगेटिव आएंगे। मैं कहा हो ही नहीं सकता, मैं पॉसिबल नहीं है मम्मा, मेरे को जेनेटिक डिफेक्ट बोला है, मैं 4 बार टेस्ट करा चुकी हूँ इंडिया में। कह रही तू लिखवा ले आज, मेरे को विश्वास है इस बार मेरी भगवान से सेटिंग है, मेरी गुरुजी से मुराद से सेटिंग है, मेरे को मैंने बोल दिया है, अर्जी लगी पड़ी है, तेरे टेस्ट नेगेटिव है। मैं कहा मम्मी नहीं पॉसिबल है। कह रही तूने देख सब किया है, तूने मेडिटेशन की, योगा की, अब पक्का तू बस विश्वास से सो। मैंने सोचा मम्मी तो आदत होती है, प्यार में बोलती है। बट आप मानोगे नहीं, मेरी रिपोर्ट्स हुए और 4 दिन बाद मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम US doctor that I still remember, Dr. Sridhar, Indian doctor, allergy specialist. He said you don't have C1 INH. Maybe you have other slight autoimmune, but right now your tests are perfect. I am amazed. And that's a miracle. That was a miracle. And उसके बाद से आज उस बात को 4.5 साल हो गए, नेगेटिव आते हैं हमेशा। हालांकि बीच बीच में कभी कभी सिम्टम आए हैं इंडिया वापस आने के बाद, एलर्जी वगैरह के, क्योंकि पोल्यूशन है ये वो है। बट यहाँ के भी मैंने 4-5 जगह से CBD ऑयल ट्राई किया, उड़ीसा, पुणे, ये वो, नहीं बाद में नहीं। फिर हमें एक भले मानस मिल गए, मेरे ब्रदर के फ्रेंड हैं, स्टार CBD कंपनी चलाते हैं, तो मैंने उनका ऑयल मैं डेली ले रही। मेरे स्टेरॉइड बिल्कुल छूट गए हैं। साल में जहाँ 10 या 15 बार इंजेक्शन लगते थे, 1 या 2 बार एक गोली लेनी पड़ती है 1 मिलीग्राम, और इंजेक्शन लगते थे 160 मिलीग्राम। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस आया है। मेरा नी का कार्टिलेज टूटा है और ऐसे वेबिंग हो जाती थी, और मुझे बोला था वेबिंग मतलब जैसे अभी अगर आप देखेंगे हल्की हल्की वेबिंग है क्योंकि एलर्जी मौसम है, तो ये पूरा उभर के ऐसे एलियन बन जाती थी मैं पूरा। फिर वो इंजेक्शन लगाओ एकदम नॉर्मल हो जाए। मैं खुद ही लगा लेती थी, मैं खुद ही कैरी कर करके घूमती थी, और मम्मी को किसी पहाड़ पे हाइक करते हुए बोलती थी ठीक हूँ, सब सही है। तो और मैं लाइफ में कभी नॉन वेज ड्रिंक दोनों नहीं करते थे, और थोड़ा थोड़ा मैंने बीमारी के बाद शुरू किया कि देखें किससे होता है, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कुछ नहीं होगा। और अब तो मैं बहुत फर्म हूँ, कुछ नहीं होएगा, अच्छा ही होएगा। मतलब जो बुरा होता है, एक्चुअली बुरा अच्छा दोनों होता है लाइफ में, लेकिन जब हम सहने के साथ दोस्ती करके उससे लर्न कर लेते हैं ना कि एक्सेप्ट सरेंडर कैसे करना है। कहाँ जो इंसान वॉक करते हुए थक जाता था, या अपनी नीज और मम्मी से फोक्स मरवा रही हूँ मैं कि दर्द हो रहा है, मम्मी को मैं अपने ऊपर चढ़ा रही हूँ, सोचिए जहाँ मुझे उनकी टांगें दबानी चाहिए मैं दबा रही हूँ। और वो बहुत कम हो गए एपिसोड्स। आज मैं कहूँ तो मैं 10 किलोमीटर भागती हूँ, बॉक्सिंग करती हूँ, सारे मैं मतलब सारे स्पोर्ट्स कर लेती हूँ। पावर लिफ्टिंग कर, पावर लिफ्टिंग 100 kg डेड लिफ्ट कर सकती हूँ। Don't tell me this. Who will believe? I do it. कनिका, एक बार शुरू से जरा let's take stock of what you have told us. Suffering, Suffering, trauma, and then spirituality, spirituality and divinity major. then in connect with divine, then faith, Faith was very strong. leading to healing. And all this while, this radiant personality that you have been, this faith plus the confidence and the self-belief कि everything is going to turn up right, बिल्कुल। all while suffering incurable disease, True. acute pain, ये आसानी से नहीं आता। ये बिल्डअप के पीछे क्या है? What is that force? What kind of upbringing that has led to that kind of a personality? My mother always would tell me कि जो डायमंड लैब ग्रोन डायमंड है, जो अच्छा डायमंड है उसे बहुत काटा जाता है, या जो तांबे को बहुत पीटो तो सोना बनता है। तो तुझे तराश रहे हैं भगवान, क्योंकि तेरे अंदर कैपेसिटी है बेयर करने की। तो मेरा ये बिलीफ कहीं ना कहीं मम्मी से आया है कि डरना नहीं है,
बिल्कुल डरना नहीं है। जब ये मुझे ड्रीम आता था ना, वो मेरे लिए मोस्ट स्कैरी था। मैं कभी बीमारी से नहीं घबराई, मैं ड्रीम से बहुत डर जाती थी, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मदर, हमेशा से मुझे था। फिर मेरी नीज़ ने वो वॉइड फील कर दिया, तो मैं इतना डर जाती थी, मैं रात में जैसे आंसू निकले और मैं अपने को कहती थी पिंच, इट्स अ ड्रीम, इट्स अ ड्रीम, मैं नहीं मार रही खुद को, इट्स अ ड्रीम। वो बड़ा स्कैरी, मम्मी ने इधर उधर लेके भी गए, झाड़ा लगवा ले, ये कर ले, वो कर ले, बट नथिंग वर्क। सो यस, ये कुछ तो मैंने आयुर्वेदिक ऑयल लिया जिसका ऋग अथर्ववेदा से मेंशन है, ये भी मैंने ये सोच के लिया कि ये भगवान जी का, शिव जी का प्रसाद है। और हमेशा ये फेथ रखा कि गौरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हो। मैंने इनफैक्ट जो बुक लिखी है CBD पे, उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि डेडिकेटेड टू गौरी माँ। मैंने गौरी माँ को बहुत माना है, शिव जी से भी ज़्यादा मेरे को लगता है वो शक्ति हैं। That's शिव महाराज भी डिपेंड करते हैं उन पे। बुक के बारे में बताइए थोड़ा। बुक मैंने तब लिखी थी जब मैंने अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व की, तो मेरे पास बहुत सारे कंपनी डायरेक्ट करने लगी केसेस, ऑटो इम्यून, किसी की रैंडम उंगलियों में दर्द है, कोई बोलता है मुझे पूरा दिन एसिडिटी है, और वो लोग बेचारे 10-10 जगह डॉक्टरों के पास घूम चुके हैं। जैसे इतनी लड़कियों को ये PCOD हो रहा है, बाल आ रहे हैं, आप देखिए तो लड़कियां बड़ी दुखी हैं, वेट नहीं कंट्रोल हो रहा, या जितने ओल्डीज हैं, किसी मतलब घुटनों में दर्द है लेडीज़ के, या गैस इतनी है, या नींद नहीं आती क्योंकि बच्चे बाहर NRI चले गए तो यहाँ अकेले पड़ गए। तब मैंने सोचा कि मुझे ये बताना होगा कि ये एक चीज़ है, और ये आप अगर चक्रा मेडिटेशन, फेथ और विश्वास के साथ आप काम करेंगे ना, तो आप ठीक होंगे ही हो, और नहीं होंगे तो एटलीस्ट उसके साथ जीना सीख जाएंगे विद अ गुड हैप्पी लाइफ। सो माई मोटिव वॉज कि होलिस्टिक लिविंग के लिए एक कुंजी तैयार की मैंने, जिसमें आप क्लिक करेंगे कि A to Z मैंने सारे डिसीजेस लिखी हैं, कि जिस पे क्लिक करेंगे आप खुद डोज कर सकते हैं। Kanika, isn't this amazing that you're suffering, you have a hard time that life is giving you, and then you're now also thinking about others as to how you can make everybody else's lives comfortable, manageable. ये तो फिर गुरुजी कहते हैं ना, मीत भाव दोगे, तो मैं मम्मी को ये कहती हूँ, मैंने यूनिवर्स को इतना सारा प्यार दिया ना, तो अब सारा मेरे पास वापस आने वाला है। So, यही सेहत है मेरा कि देते रहो। मेरे डैडी भी ये बोलते थे, मैं जब एक्स लाइफ में थी तो मुझे आज भी याद है, मेरे फादर इन लॉ बीमार हो, तो मैं कहा यार ये तो मुझे चिल्लाने और उल्टी सी बातें करते हैं, तो मैं क्यों इनकी मदद करूं। तो पापा ने बोला कि तुम ये मत सोचो, अभी वो बुजुर्ग हैं, वो बीमार हैं, तुम डॉक्टर हो, तुम मदद करो, ये मत सोचो कि इनसे तुम्हें मिलेगा, तुम यहाँ दे रहे हो तुम्हें कहीं और मिल जाएगा। सो आई थिंक ये फेथ ने और सपोर्ट में मेरे मॉम डैड का बहुत। Yes, I can see that. You know, when I asked you the question कि ये कहाँ से मिला, तो मुझे लगता है आपको ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी स्ट्रेंथ, ये रेजिलियंस, ये आपको अपने पेरेंट्स से मिली है। इसके लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम एज वेल। ऑल द लाइव्स आई वुड वांट, आई मीन ऐसा होता नहीं है, बट सारी लाइव्स मैं कहूँगी यही पेरेंट्स ने करे। क्या बात है। बीच में आपने चक्रा और मेडिटेशन का जिक्र किया, ये क्या है? मैंने यही अपनी हीलिंग के लिए बहुत अर्ली एज से, मम्मी ने मुझे 16 में ओम मेडिटेशन सिखाई, फिर गाइडेड सिखाई, फिर मैंने ओशो सीखा, फिर करते करते मैंने चक्रा मेडिटेशन सीखा, जिसमें हमारे बॉडी के 7 चक्रा है, जिनको माना जाता है कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है, जितने भी बॉडी में मेन ग्लैंड है जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे अगर स्टमक है तो आपका धातु चक्रा, सेक्रल चक्रा को अगर आप एक्टिवेट करें, तो हर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए एक मंत्र होता है, एक रंग होता है, और CBD ऑयल का एक कॉम्पोनेंट होता है। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन करें तो हम एक छोटी सी 21 मिनट से अपने आप को हील कर सकते हैं। सो ये भी मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था जापान में, क्योंकि जापान आजकल योगा में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो CBD ऑयल और चक्रा मेडिटेशन को कनेक्ट करके मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया। मैं अभी होकर भी आई थी, उनसे मिलकर भी आई। तो सोचिए कि वेस्ट के लोग कर रहे हैं, मतलब ये तो चलो हमारे एशियन ही हो गए, बट फिर घूम कर लोग, हमारे यहाँ से शुरू हुआ ये CBD ऑयल, योगा, चक्रा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, और वो लोग हमें आकर घुमा के सिखा रहे हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पे शायद अभी थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए हैं, या एक्सप्रेस नहीं करते, या फेथ हिल जाए, मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत सारी लड़कियों में, लड़कों में, यंग लोगों में रेस्टलेसनेस देखी है। तो कभी कभी मैं उन्हें कहती हूँ तुम्हारे पास जॉब है,
तुम 9x9 के बेड पे सो रहे हो, एसी चल रहा है, यहाँ चाय पड़ी है, खाना है, लेकिन हमें एसिडिटी हम पी नहीं सकते, और क्या चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करो। तो वो बोलते भाई, मुझे नॉर्मली लोग देख के सोचते हैं कि मैं बड़ी प्रिंसेस लाइफ जीती होंगी, एकदम से फोन पे जिया होगा। फिर जब पता लगता है तो कहते हैं आपने कैसे किया। मैंने कहा जब मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, पहला स्टेप तो चलो। सो लड़कियों को तो मैं बहुत, मतलब थोड़ा मेरा फीमेल साइड अटैचमेंट है, मैं लड़कियों को तो बहुत, जो कई बार अपने हस्बैंड से, देखो आप ज़्यादातर लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, किड्स नहीं हो रहे, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मेरा डेली का ये CBD का, मतलब मैं डोजिंग करती हूँ, तो मैं आई डोज इट इंटरनेशनली। तो उनको मैं यही काउंसिल करती हूँ कि खाली ये दवाई नहीं लेनी है, अंदर से भी तुम्हें, वो फिर वो कहेंगे हम तो पूजा कर रहे हैं, मैं तो रोज़ जोत जगा रही हूँ। मैंने कहा जोत जगा रहे हो, दैट इज़ डिसिप्लिन, भक्ति है, अग्रीड, बट फेथ कहाँ है? लीप ऑफ फेथ नहीं है कि पक्का हो जाएगा। रिचुअल्स एक तरफ है एग्जैक्टली, और फेथ दूसरी तरफ है। बिल्कुल। आप जो करना है करो, जैसे गुरुजी महाराज क्या कहते हैं, आपने खाना है, आपने पीना है, आपने यहाँ बॉक्स में डोनेशन नहीं डालनी, आप जो करना है करो। आप पॉजिटिव शब्द सुनो, और हर शब्द भी तो हमने ही बनाए हैं, जो आपको पॉजिटिविटी दे वो करो, एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, और बस चलते जाओ, हैप्पी रहो। बेसिकली आपकी लाइफ बर्थ टू डेथ सिर्फ एक वन वे है, और आपको ये संसारिक रिश्तों में उलझना है। जैसे कहीं ना मेरे हस्बैंड ये है, या मेरी वाइफ ये है, मैंने कहा ये रिश्ता है, इसे निभाओ, लेकिन तुम्हारा पहला रिश्ता खुद की तरफ से, खुद खुश रहोगे तो तुम दूसरों को खुश रख सकते हो। तो ये मैंने देख लिया है। खुश रहो। डॉक्टर कनिका, आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू। लेकिन कंक्लूड करने से पहले, हालांकि आपने बीच में कहा तो है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप उन सबको जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे, कोई मैसेज देना है, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मैं 3 शब्दों में कहूँगी, एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेशन, acceptance for whatever is coming in your life, acceptance, and surrender to whatever is coming in your life. So express, accept, surrender. Life perfect है। Honestly, I'm overwhelmed by the positivity that you have displayed, the way you have expressed yourself, and I wish you the very best. Have a great life, Dr. Kaniká. Thank you so much. Thank you. Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below. Thank you.